कर्मों का प्रतिफल दिलाने के लिए आज भगवान सूर्य बाध्य हैं, क्योंकि यही भगवान सूर्य उच्च की अवस्था में आने वाले हैं। किस प्रकार से ये आपके भाग्य को उज्जवल बनाएंगे, एक भाग्य की जागृति को सिद्ध करेंगे, आज इस बात को हम जानने और समझने वाले हैं। समझते हैं भगवान सूर्य के प्रभाव को, जिसके माध्यम से हमारी भाग्य की जागृति होने जा रही है। 13 अप्रैल का वो दिन होगा, नवरात्रि की पंचमी तिथि होगी, जिस दिन रात्रि के समय पर 9:04 का वो समय होगा जब भगवान सूर्य उच्च की राशि पर प्रवेश करेंगे। 14 मई तक का ये समय होगा, जिस टाइम तक ये आपके पंचम भाव पर स्थिर रहेंगे। माना जाता है कि भगवान सूर्य स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो दूसरी तरफ जिस राशि पर प्रविष्ट होंगे मेष राशि, वो राशि है अग्नि तत्व की राशि मानी गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो धनु राशि से ठीक पंचम भाव पर एक महासंयोग बनेगा और इसके परिणाम स्वरूप सिर्फ और सिर्फ हमारे किस्मत हमारे अनुरूप कार्य करेंगी। एक तो होता है हमारा कर्म और दूसरा होता है हमारा भाग्य। इस टाइम पर हमारे कर्म और भाग्य दोनों ही एक विशेष उपलब्धि के तरफ चलायमान होंगे, जिसका परिणाम दिखेगा धनु राशि के अपने जीवन पर। यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं या शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, आप विद्यार्थी हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छे वरदान से कम नहीं होगा। पंचम भाव पर सूर्य विराजमान है। इस स्थान की जागृति को आप ऐसे भी समझिए कि पूर्व जन्म के या प्रारब्ध के हमारे कर्मों को यहाँ पर निकाल करके हमें प्रदान करते हैं। जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। समस्त प्रकार के पापों का नाश करने के लिए, समस्त प्रकार के विघ्न बाधाओं का हरण करने के लिए भगवान सूर्य ही पंचम भाव पर यहाँ समाहित हैं। और यही सूर्य भगवान संतान संबंधी चिंताओं से मुक्त करेंगे। पंचम भाव मेरे संतान का होता है। सूर्य की रोशनी आ गई इस स्थान पर, सूर्य की प्रकाश आ गई जो सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। जब यही प्रकाश मेरे पंचम भाव पर आ गया तो संतान संबंधी चिंताओं से मुक्त करते हैं। यदि संतान प्राप्ति का आप कोई सुंदर संजोग देख रहे हैं तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर गुरुदेव विद्यमान है और सूर्य का समावेश भी आपके पंचम भाव पर हो गया। ये स्थान है मेरे डिसीजन लेने का, ये स्थान वो स्थान हो गया जो मेरे कॉन्फिडेंस की वृद्धि कराएगा और मेरे परिणाम जो मैंने निर्णय लिया है उस निर्णयों का शुभ परिणाम मेरे जीवन पर आत्मसात होते हुए मैं देख पाऊंगा। ये एक सबसे बड़ा अभिप्राय हो गया सूर्य का यहाँ पर आपके पंचम भाव पर उच्च की स्थिति पर आना। यही भगवान सूर्य नारायण, चूंकि ये आपके नवमेश बनते हैं, भाग्य के स्वामी बनते हैं, और भाग्य के स्वामी का पंचम भाव पर आना कितनी अधिक भाग्य की प्रबलता सिद्ध करती है, सोचिए जरा। एक तो पंचम भाव पर आए हैं भाग्य के स्वामी और ऊपर से देव गुरु बृहस्पति स्वयं इस भाव पर ही समाहित हैं, अर्थात गुरु सूर्य का एक कॉम्बिनेशन बन गया। सूर्य राजा हैं तो देव गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। इस समय पर सबसे अधिक प्रभावी होगा मेरे कर्मों का प्रतिफल। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या ऑनलाइन संबंधी कोई कार्य में हैं, एक नई प्रगति वहां पर दिखेगी। क्रिएटिविटी संबंधी कार्य में भी एक सजगता प्राप्त होगी। सूर्य और गुरु दोनों विद्यमान रहेंगे पंचम भाव पर। विशेष बात तो तब हो जाएगी जब भगवान सूर्य की एक दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके इनकम भाव पर। लाभ की भी वृद्धि यहाँ पर होने की प्रबलता सिद्ध होती है। कोई बड़ा लाभ आप चाहते हैं, कोई बड़ा धन आगमन आप चाहते हैं, इससे अच्छा गोचर नहीं होगा। एक बड़े धन लाभ को आकर्षित कर सकते हैं भगवान सूर्य। आकर्षण का केंद्र होते हैं भगवान सूर्य, और इसी कारण तो भगवान सूर्य बीच में होते हैं और बाकी सभी ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। आदि अनादि काल से भगवान सूर्य एक अकेले ऐसे ग्रह हैं, एक अकेले ऐसे देवता हैं जो सारा संसार यदि प्रलय में भी समा जाए भगवान सूर्य स्थिर रहते हैं। यही सबसे बड़ी प्रधानता हो गई भगवान सूर्य की। अर्थात ये समय है मेरी इच्छाओं की पूर्ति का। इनकम भाव को देख रहे हैं, कोई बड़ी इच्छाओं की पूर्ति होना है, कोई बड़ा लाभ मुझे लेना है, ये कार्य सिद्ध होगा। नवरात्रि का यह समय चल रहा है, 13 तारीख जिस दिन ये प्रवेश करेंगे, कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कहा गया है।
अर्थात मेरी जो कामनाएं हैं उसकी सिद्धि इस समय पर होने की प्रबलता काफ़ी हद तक मजबूत है। माता जगदम्बा जी की कृपा तो ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पर ग्रहों के जो राजा हैं, जो सम्राट हैं, उनका भी साथ हमको निकल करके सामने आ रहा है। नवमेश होने के कारण इस समय पर उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, हमारे सीनियर, हमारे बॉस के द्वारा हमें सराहा जाएगा। सूर्य को गवर्नमेंट कहा गया है, इसलिए यदि कोई कार्य शासन से जुड़ा हुआ किसी काम से यदि रुक रहा है, वहां पर एक सजगता प्राप्त होगी। सूर्य को प्रतिष्ठा का कारक माना गया है, सूर्य को सम्मान का कारक माना गया है, अतः इस समय पर मेरे जीवन में मुझे सम्मान की प्राप्ति होगी। नेम और फेम तब तक नहीं मिल सकता जब तक सूर्य प्रभावी ना हो। जन्म पत्रिका में देख लीजिए सूर्य कहाँ बैठे हैं, और उस हिसाब से ये निर्धारण हो जाता है कि मेरी नाम, मेरा प्रतिष्ठा कितना होगा इस संसार में। और इसी प्रकार से आज गोचर में जब ये पंचम परा है, एक विशेष प्रगति यहाँ पर निकाल करके जरूर दे जाते हैं। गुरुदेव को देखिए, आपके अपने राशि के स्वामी हैं, जिनके संग में सूर्य विराजमान है। स्वयं आपके अंदर एक जागृति आएगी, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है। एक कोई स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी चल रही है तो आपके लग्नेश, आपके राशि के स्वामी के संग सूर्य है, उस स्वास्थ्य में आपको बढ़ोतरी नजर आएगी, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। एक दार्शनिक के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, एक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान सूर्य का सबसे बड़ा एडवांटेज है जो आपके जीवन में इस समय पर सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। कैसे इस भगवान सूर्य की कृपा को हम ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं? कहा गया है शास्त्रों में, भानु प्रिय नमस्कारः। सुबह जल्दी उठ करके जो व्यक्ति भगवान सूर्य को प्रणाम करता है, उनका भाग्य निरंतर उन्नति की ओर अग्रसित होता है। और इसीलिए प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य को वंदन किया जाता है, उनको जल दिया जाता है। इसका मतलब ही हो गया कि हमने अपने भाग्य को मजबूत कर लिया। बड़े से बड़े जो उपलब्धिवान जो व्यक्ति हैं, उनको देखिए, उनके जीवन की जो दिनचर्या है वो प्रातः काल से प्रारंभ होती है, सूर्य नमस्कार से प्रारंभ होती है। अर्थात वो प्रातः जल्दी उठ करके ही अपने भाग्य को प्रबल बनाते हैं, और इसी कारण से ये भगवान सूर्य पंचम भाव पर अधिष्ठित होते हैं, इस भाव के कारक होते हैं। काल पुरुष की कुंडली देखिए, वहाँ पर पंचम भाव की जागृति उस भाव के स्वामी भगवान सूर्य को माना गया है। पंचम भाव मेरे मन मस्तिष्क की होती है, अर्थात जो सोचेंगे वो कार्य पूर्ण होगा। ये है एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपके पंचम भाव पर सूर्य विराजमान है। भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। कितनी भी यदि रोग है, कोई शारीरिक समस्याएं यदि व्याप्त है, तो डॉक्टर भी कहते हैं कुछ समय के लिए सूर्य स्नान कर लीजिए। इससे हमारा सूर्य मजबूत होता है, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम, जो बाधाएं हैं स्वास्थ्य में, उन बाधाओं का हरण करते हैं भगवान सूर्य। कैसे भी जीवन में तिमिर है, अंधकार है, उस अंधकार को भगवान सूर्य के अलावा कोई और दूर कर ही नहीं सकता। और इसी कारण से ये राजा हैं, ये सम्राट हैं, ग्रहों के नायक हैं। घर में जो हमारे पिताजी हैं, साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं। उनका आदर करना, उनका अभिवादन करना, उनको प्रणाम करना सूर्य की मजबूती को प्रदर्शित करता है। यदि किसी कारण से पिताजी नहीं हैं, तो जो पिता तुल्य व्यक्ति हैं, उनका आदर सम्मान करना आपके सूर्य को मजबूत करता है। ये समय है भाग्य के प्रबल उन्नति का, इसका लाभ लीजिए। अपने सूर्य की आराधना कीजिए, अपने गुरुवर की आराधना कीजिए, भगवान नारायण की आराधना कीजिए। ये समय है भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्ति का, और इसका लाभ लेकर के अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।